आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इसलिए हम अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम के 3 दिवसीय यूरोप यात्रा का आज आखिरी दिन है। पीएम आज डेनमार्क में सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नॉर्डिक देश भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण और इनोवेशन में अहम भागीदार है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा दोबारा किया तो जमानत रद्द हो जाएगी। इसके अलावा वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आ गए। कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,509 हो गई। कल देश में 2,568 कोरोना के मामले आए थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में कटौती कर दी है। एसआईआई ने हर खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। 12 से 17 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए कोवैक्स को कोविन पोर्टल पर सोमवार को शामिल किया गया है। एलन मस्क ने कहा है कि अब कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इसलिए हम अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा का आज आखिरी दिन है। पीएम आज डेनमार्क में सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। नॉर्डिक देश भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण और इनोवेशन में अहम भागीदार है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा दोबारा किया तो जमानत रद्द हो जाएगी। इसके अलावा वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,205 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,509 हो गई। कल देश में 2,568 कोरोना के मामले आए थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की है। एसआईआई ने हर खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। 12 से 17 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए कोवैक्स को कोविन पोर्टल पर सोमवार को ही शामिल किया गया है। एलन मस्क ने कहा है कि अब कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं।